बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद और रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज भी हमारी कोशिश है कि एक ऐसे मौजू का इंतखाब करें जिस पर बात करके उलमाए कराम से रहनुमाई ली जा सके, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर की जा सकें और अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा की जा सकें। नाज़रीन, असर हाजिर का अगर हम जायज़ा लें तो दौरे हाजिर में हमारा मुआशरा बहुत सारे मसाइल का शिकार है और उनमें से एक मसला ये भी है कि हमारे मुआशरे में मोहब्बत, हम आहंगी और इत्तेफाक का बहुत ज़्यादा फक़दान देखने में आता है। हालांकि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में हमें सिला रहमी करने का हुक्म दिया है और जो लोग सिला रहमी से काम लेते हैं उन पर इनामात का वादा भी फरमाया है। सिला रहमी है क्या? सिला रहमी सिर्फ ये नहीं है कि जो शख्स आपसे अच्छा बर्ताव करे या आपसे अच्छा ताल्लुक़ रखे, बदले में आप उससे अच्छा ताल्लुक़ रखें, बल्कि सिला रहमी ये है कि अगर कोई शख्स आपसे तोड़ता है तो उसे आपने उससे जोड़नी है और अच्छा बर्ताव उसके साथ करना है, अच्छे तरीक़े से पेश आना है, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ उनकी गमी खुशी में साथ देना है और उनकी ढाल बन के उनके शाना बशाना खड़े रहना है। इसे सिला रहमी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार किसी शख्स ने पूछा कि सिला रहमी क्या है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि सिला रहमी ये नहीं है कि माफ़ कीजिएगा, कि सिला रहमी ये नहीं है कि आपसे कोई अच्छा ताल्लुक़ करे तो आप बदले में अच्छा ताल्लुक़ करें, बल्कि सिला रहमी तो ये है कोई आपसे तोड़ता है तो उसे आपने उससे जोड़नी है। इसे सिला रहमी कहते हैं। फिर एक बार एक और शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाता है। उसने ये इरशाद किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, अच्छा बर्ताव करता हूँ, सिला रहमी से काम लेता हूँ, लेकिन बदले में वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे मुझे तकलीफ़ पहुँचती है, मेरी दिल आज़ारी होती है और वो मुझसे क़ता रहमी से काम लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया, अगर वाकई ऐसा है जैसा तुमने बयान किया है तो तुम यकीन रखो कि तुम अपने उन रिश्तेदारों के पेट में आग भर रहे हो। अनकरीब वो तमाम लोग दहकती हुई आग को पहुँचेंगे और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने एक मददगार मुक़र्रर कर रखा है। तो सिला रहमी के फ़वाइद क्या हैं, क्यों अल्लाह ताला ने कहा कि सिला रहमी से काम लेना है, आज हम इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे, उलमाए कराम की राय जानने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगियों में ये तमाम आदाब जो कि सिला रहमी के बारे में हमारे दीन ने हमें बताएं उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथ हमें आज ज्वाइन करिए माहिर ग़िज़ायत हैं डॉक्टर सारा फारूकी। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। इसके अलावा हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद होंगी फ़ाइज़ा इकबाल और फ़ाइज़ा से हम जानेंगे कि फ़ाइज़ा आज आप खाने में क्या क्या बना रही हैं। इसके अलावा जो कवाल आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं इब्रार दिलदार हुसैन साहब और उनके हमनवा मुल्क के मारूफ कवाल हैं और हम कोशिश करेंगे कवाली भी इनसे सुने, कलाम भी इनसे सुने। फ़ाइज़ा की तरफ जाने से पहले, फ़ाइज़ा आपकी तरफ आने से पहले हम एक कलाम इनसे सुन लेते हैं और फिर हम आपकी तरफ आते हैं। अभी हम चलते हैं फ़ाइज़ा की जानिब, क्योंकि फ़ाइज़ा से भी जाना है कि आज इफ्तार का मेन्यू क्या है और इफ्तार का मेन्यू जानना भी बड़ा ज़रूरी है। फ़ाइज़ा क्या बना रही हैं आज, क्या क्या है इफ्तार के मेन्यू में? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारा इफ्तार का मेन्यू जो है थोड़ा सा लाइट है। कल हमने यखनी पुलाव बनाया था तो आज हमने उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट मेन्यू रखा है अपना। डेली बेसिस पे जैसे कि हम एक मेन कोर्स बनाते हैं, एक डिज़र्ट है हमारे पास। तो मेन कोर्स में आज हमारे पास सेसमी हनी चिकन है और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे डिज़र्ट में क्रीम ब्रूले है। बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है। मैं आपके साथ जल्दी से क्रीम ब्रूले की रेसिपी को शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे कैस्टर शुगर है। आपने मोटी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, कैस्टर शुगर का यूज़ करें और कैस्टर शुगर के अंदर 100 ग्राम के अंदर आपने 7 योक्स डालनी है और 7 अंडे की जर्दियाँ आपने 100 ग्राम कैस्टर शुगर में डाल के इसको अच्छे से आपने मिक्सअप कर लेना है। और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे सॉस पैन में मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम मिल्क पैक क्रीम और इसके ही अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल किया था। ये डिज़र्ट सारा जो है वो एग पे डिपेंड करता है, एग योक्स के ऊपर, और आप जानते हैं कि एग योक्स की ही स्मेल होती है। तो मैंने इसमें वनीला एसेंस ज़रूर डाला है और आप भी ज़रूर डालिएगा इसमें। और मैंने इसमें 100 ग्राम लिया है दूध। इसको थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी। थोड़ा सा वार्म करने के बाद मैं इसमें अंडे की जर्दी और चीनी का जो मैंने एक मिक्सचर बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे स्टोव ऑन करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। और जैसे ही थोड़ा सा इसको बॉयल आएगा, बॉयल करने के बाद हम योक्स को इसके अंदर डाल देंगे। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक मैं आपके साथ सेसमी हनी चिकन की रेसिपी को शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे सबरूसो का बोनलेस चिकन है 600 ग्राम। इसके अंदर मैं एक अंडा शामिल करूँगी और अंडा शामिल करने के बाद मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे फ्लावर है
और साथ में मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक का इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर है। और मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मेरी तैयारियाँ यहाँ पे जारी हैं। तब तक आप उनजिला आप ठीक है फ़ाइज़ा, हम देखते हैं आपका काम भी बहुत ज़्यादा बाकी है, तैयारियां तो आपकी जा रही हैं। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौजू पर भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल फ़ाइज़ा से हम जान रहे थे कि आज इफ्तार में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और इफ्तार का मेन्यू भी हमने जाना। एक बार मौजू की तरफ आ जाते हैं और मौजू पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं आगाज़ में बता रही थी कि हम सिला रहमी पर आज गुफ्तगू करेंगे, तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि सिला रहमी है क्या, क्यों कहा गया कि सिला रहमी से काम लिया जाए, और नफ्सा नफ्सी के इस दौर में जहाँ हमारे जो अनाए हैं वो उरूज पर हैं, जो हमसे बात नहीं करता, हम 10 गुना ज़्यादा उससे करके दिखाते हैं, इस दौर में सिला रहमी कैसे हम अपना सकते हैं? इन्नल हम्दुलिल्लाह मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो मौजू है अपने अंदर बड़ी मानवियत रखता है और इसका ताल्लुक़ दीन इस्लाम के शोबा आदाब मुआशरत से है। सिला रहमी का मतलब है कि किसी को अता करना, किसी पर रहम करना, किसी पर फ़ज़ल करना, किसी को रास्ता देना। यानी कि मुआशरे के अंदर जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुआशरा है, ये ना चाहते हुए एक इंतकामी मुआशरा बन चुका है। पिछले हमारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी, कुछ दीन इस्लाम के अंदर मामलात ऐसे चले, कुछ रुजो ज़वाल ऐसे हैं, कुछ गुर्बत हैं, कुछ बेरोज़गारी हैं, कुछ मुआशी तंगी हैं। इन सब चीज़ों ने मिलकर आज के इंसान को बड़ा ही इंतकामी और अजीबोगरीब बना दिया है। हम में से हर शख्स हर बात का जवाब देना अपने ऊपर फ़र्ज समझता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये थी दरगुज़र करना, लोगों पर सिला रहमी करना, कमज़ोर को अता करना। जब आप पर पहली वही आई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हालत में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला के पास आए, युज़म्मिलु के अल्फाज आते हैं, मुझे कंबल ओढ़ दो। आप कुछ देर आराम फरमाया, आप पर कपकपी चाहती रही, फिर आपने कहा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला को आज मुझे अपनी जान का खौफ था, डर था। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ये दुनिया की सबसे पहली खतून थी जिन्होंने जनाब रसूल सल्लम पर कलाम किया है। दुनिया की सबसे पहली सीरत निगार होने का एजाज़ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला को है। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अपने अंदर बड़ी मानवियत रखते हैं। आपने फरमाया, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। बाज़ रवायात में ये अल्फाज भी आते हैं कि अल्लाह ताला आपको रसवा नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, आप इखलाक फ़ाज़िला के मालिक हैं, आप कुंबा परवर हैं। जो आपसे कटता है आप उसको जोड़ते हैं, आप दस्तरखान को वसी करते हैं, आप रिश्तेदारों पर सिला रहमी करते हैं। और बाज़ रवायात में ये अल्फाज भी आते हैं, आप औरों के लिए कुमाते हैं, आप गैरों के लिए कुमाते हैं। तो ये अल्फाज सारे सिला रहमी और इखलाक फ़ाज़िला पे दलालत करते हैं। तो सिला रहमी है किसी के कसूर व आवर होने के बावजूद भी उसको रास्ता देना, उसको बर्दाश्त करना। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल्ड उन पर कोशिश करेंगे कि बात हो सके, और जो आजकल हमारे मसाइल हैं माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें हम रहनुमाई ले सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकें। डॉक्टर सारा फारूकी साहिबा भी आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सारा, ये बताइए कि आजकल जैसे रमज़ान है तो आप देखती हैं कि अब मिड ऑफ रमज़ान शुरू हो चुका है, तो इस टाइम पर आके लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है, बदहज़मी की शिकायत होती हैं, लेज़ीनेस, ड्राउज़ीनेस फील होती है, तो कैसे उस चीज़ से बचा जा सकता है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी डाइट को दुरुस्त करें, जो कि सहरी में और अफ्तारी में जिस तरह का हमारा खाना पीना, हम फ्राइड आइटम्स का बहुत ज़्यादा इंटेक है। हर चीज़ फ्राई करके, जब तक फ्राइड आइटम ना मौजूद हो हम लोग अफ्तारी नहीं करते। समोसे पकौड़ों से लेके हर चीज़ हम लोग ऐड करते हैं। उसके अलावा भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे मीठे मशरूबात का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ऑब्वियसली अगर डेली बेसिस पे आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बदहज़मी भी होगी, स्टमक भी अपसेट होगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप खाने के फ़ौरन बाद चाय का भी इस्तेमाल करें, मतलब उसके बगैर रह नहीं सकते। तो अगर आप थोड़ा सा सब्र करके चाय पी लें तो वो भी ठीक है, मतलब 2 घंटे का ब्रेक लेके आप ले लें। वो उस तरह से भी नहीं करते ना, फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि स्टमक के इश्यूज़ तो आने ही है। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में आप देखें, रमज़ान के अलावा भी अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आप कभी कभी करते हैं, डेली बेसिस पे हर रोज़ कोई भी नहीं करता, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पे हर कोई डेली बेसिस पे इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसीलिए जो है ये इश्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो अब इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका तो ये कि अपनी डाइट को दुरुस्त करें। आप जो है अफ्तारी के टाइम आप खजूर से आप स्टार्ट करें, आप पानी का इस्तेमाल करें, आप बेशक फ़्रेश जूसेस का भी इस्तेमाल करें, लेकिन मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें।
फ्रेश फ्रूट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रूट चाट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, चना चाट है, दही बड़े, वो समझ आता है, लेकिन फ्राइड आइटम से कोशिश करें दूर रहें। फिर थोड़ी देर बाद अब जैसे नॉर्मल बंदा खाना खाता है, खाना खा ले डायरेक्ट, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, बजाय इसके कि आप फ्राइड आइटम्स की तरफ जाएँ। दूसरा ये कि जिनको ऑलरेडी इस तरह का इशू चल रहा है तो वो एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जैसे जिंजर का कहवा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही जिसे कहते हैं फ़ायदेमंद रहता है स्टमक इश्यूज़ के लिए, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आप जो है थोड़ा सा अदरक आप पानी में बॉईल करके इस्तेमाल कर लें, बेशक अफ्तारी के बाद वो यूज़ कर लें, उसमें थोड़ा सा दालचीनी ऐड करके वो यूज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके स्टमक के लिए। ठीक है, तो इसके मसाइल से जो है वो, और अगर स्टमक के मसाइल आपके ठीक होते हैं, आपका स्टमक ठीक होता है, तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी जिससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल, अब देखें ना आजकल इन्फेक्शंस कितने फैले हुए हैं, अब वायरल इन्फेक्शन इतने ज़्यादा है और आजकल लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और इस दफ़ा तो रमज़ान में आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अपने स्टमक को बचा के रखें, नहीं तो और ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये कोशिश करें कि इफ्तार और सहर में ज़रा अपना हाथ जो है रोक के रखें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें और हेल्दी चीज़ों का जो है वो इंतखाब करें। हमें अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इब्रार दिलदार हुसैन और उनके हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे एक कलाम उनसे और सुन लें। और जब बात की जाती है कवाली की तो हम देखते हैं कि उस्ताद मुसफ़त अली ख़ान का नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है और उनका जिक्र किए बगैर कवाली का जिक्र मुकम्मल नहीं होता। और इब्रार दिलदार हुसैन साहब उन लोगों में शामिल हैं जो कि एंड टाइम तक उस्ताद साहब के साथ रहे, उनके शागिर्दी में रहे, बहुत कुछ सीखा उनसे, और आज हम कोशिश करेंगे कि वो झलक, वो एक छाप आज देखने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था और हमने एक बहुत ही प्यारा कलाम भी सुना। हम कोशिश करते हैं कि एक बार फिर अपने मौजू की जानिब आएँ और गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सिला रहमी है क्या, क्यों कहा गया कि ये ज़रूरी है। ये बता दीजिए कि आजकल के दौर में हमें मालूम ही नहीं है कि हमने अपने रिश्तेदारों से पेश किस तरह आना है, और एक ट्रेंड बन चुका है बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना और उनसे डिस्कनेक्ट रहना। तो सिला रहमी में कौन कौन से रिश्तेदार आते हैं? क्या सिर्फ आपके खून के रिश्ते शामिल होते हैं या और मज़ीद कोई अज़ीज़ व अक़ारिब भी इसके हक़दार होते हैं कि उनसे सिला रहमी किया जाए? देखिए, सिला रहमी तो मुजमई तौर पर तमाम इंसानों से ही करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे कुरान करीम ने ज़िल कुर्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रिश्तेदारों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उलुल अरहाम का इस्तेमाल किया है, तो हर इंसान के बुनियादी तौर पर 3 रिश्ते हैं। एक वो रिश्तेदार जो आपके महरम हैं, जिसमें आपकी बीवी आ जाती है, वो तमाम रिश्ते आ जाते हैं जिससे इंसान को पर्दा नहीं है। दूसरा वो रिश्तेदार हैं जो आपके वारिस बनने जा रहे हैं, जो आपके वरासत में हिस्से हैं, आपकी औलाद आ जाती हैं जो आपकी वारिस हैं आपके जाने के बाद। तीसरा वो रिश्ते हैं जो आपके नस्बी हैं, वो बाप की तरफ से भी होंगे और माँ की तरफ से भी होंगे। ये बुनियादी तौर पर 3 किस्म के रिश्तेदार हैं जो आपके ब्लड रिलेशन हैं, जिस पर अल्लाह ने एहसान करने का, हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। जहाँ तक बीवी के रिश्तेदार हैं, वो मर्द के रिश्तेदार नहीं हैं, उनके साथ हुस्न सलूक का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। जो मर्द के रिश्तेदार हैं वो बीवी के रिश्तेदार नहीं हैं, बीवी के साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म नहीं दिया। अगर बीवी मेरे माँ बाप को नहीं पूछती, अब मेरे बहन भाइयों को नहीं पूछती, तो वो उसके रिश्तेदार नहीं। इस्लाम उस पर कोई कबाहत या कोई कदगन नहीं लगाता, फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर वो खुद करेगी ये काम करेगी या वो मर्द खुद ये काम करेगा तो घर का एक माहौल बेहतर होगा, आदाब बेहतर होंगे, मुआशरत बेहतर होगी, घर एक खुशगवार माहौल पैदा होगा। लेकिन इस्लाम ने जो हुक्म दिया है वो ब्लड रिलेशन के साथ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर 3 सिफ़ात होंगी अल्लाह ताला उसका हिसाब व किताब आसान फरमा देंगे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो 3 सिफ़ात कौन सी हैं? आपने फरमाया वो शख्स जो लोगों को महरूम करे तुम उसके साथ जुड़ो, तुम उसे अता करो, जो तुमसे रोके तो उसको दो। दूसरा फरमाया वो शख्स जो किसी पर जुल्म करता है और वो जुल्म सहने के बाद उसको माफ़ कर दे, जालिम को माफ़ कर देना। तीसरा फरमाया जो रिश्तेदार तुमसे कटते हैं तुम उससे जुड़ो। जिसके अंदर ये 3 सिफ़ात होंगी अल्लाह ताला उसका हिसाब व किताब आसान कर देगा। सहाबा में से एक शख्स उठा कहा या रसूल अल्लाह अगर ये तीनों काम मैं करूं तो अल्लाह मुझे क्या अता फरमाएंगे? नबी करीम ने फरमाया अगर ये तुम 3 सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर लो अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब भी आसान फरमाएंगे
और तुम्हें जन्नत भी अता करेंगे। देखिए, जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले कह रहे थे कि हर बात का जवाब देना हम पे लाजम नहीं है, हमें सब बातों का पता है। हमें पता है कि हमारा बॉस हमसे बदकलामी कर रहा है तो हमें भी बदकलामी करनी आनी है, लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ तो आप खाना काबा गए तो चाबियाँ उस्मान बिन तलहा के पास थी। अहले कुरैश ने उस्मान बिन तलहा को ये हुक्म दिया हुआ था कि खाना काबा के लिए कोई भी आए तुम उसके दरवाजे खोल दो, कोई भी आए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लम आए और कहा कि उस्मान बिन तलहा मुझे हिजरत के अहकामात हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि खाना काबा की चाबियाँ से तुम दरवाज़ा खोल दो, उसने बड़ी अजीब व गरीब बात कही। उसने कहा मोहम्मद सब के लिए दरवाजे खुल सकते हैं, तेरे लिए दरवाजे नहीं खुल सकते। अच्छा। इनकी इतनी सख्त बात कही। जनाब वसल्लम मुस्कुरा पड़े और उसके कंधे पे हाथ रख के कहा उस्मान बिन तलहा ये वक्त जो आज तुम्हारे हाथ में है मेरे पे भी आएगा, लेकिन मैं वो सलूक तुम्हारे साथ नहीं करूँगा जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। जब फतह मक्का हुए तो नबी करीम सल्लम ने खाना काबा की चाबियाँ मंगवाई, उस्मान बिन तलहा के पास थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरा दिल कर रहा था कि चाबी आज मुझे मिलेगी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते दिल कर रहा था कि चाबी मेरे ख़ानदान को मिलेगी। हज़रत उस्मान बिन तलहा जब आए तो उन्होंने कहा कि मेरा जिस्म कँपा रहा था। उनको पता था कि जनाब वसल्लम के साथ मैंने क्या सलूक किया था। कहते जब रसूल सल्लम ने मुझसे चाबी लेकर कहा कि उस्मान बिन तलहा ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी क़यामत तक के लिए, अगर कोई तुमसे ये चाबी छीनेगा तो वो जालिम होगा। वो चाबी आज उनके ख़ानदान के पास है। ये सिला रहमी है जिसने आपको तोड़ा है, आपने उससे जुड़ना। डॉक्टर साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उन्होंने अमलन हमें बताया कि कैसे सिला रहमी से काम लेना है। डॉक्टर साहब, आप अगर ये बता दें, पहले हमने बात की कि ग़िज़ा कौन सी लेनी चाहिए, नींद का जो फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ सिस्टम के लिए। और रमज़ान मुबारक में हमारी नींद क्योंकि रूटीन डिस्टर्ब होती है तो नींद भी उस तरह से डिस्टर्ब होती है, तो नींद कैसे पूरी करें? क्या ब्रेक ले के 7 घंटे की नींद ज़रूरी है कि एक ही वक्त में नींद लेना? देखिए, ये तो बात है ना कि अफ्तारी के बाद जब रात को सोने का टाइम होता है तब लोग जाग रहे होते हैं, सहरी तक भी जाग रहे होते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आपको सो जाना चाहिए, फिर आप सहरी के टाइम ही उठे ताकि आपकी नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो। और फिर दिन की जितनी नींद है वो आप, क्योंकि सुबह के टाइम में जो आप सोते हैं वो वाली नींद नहीं होती जो आपकी रात को पूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसलिए ज़रूरी है कि रात को जो आपका टाइम है सोने का उस वक्त आप सोएं और सहरी के टाइम आप आराम से उठें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे ना तो ऑटोमेटिकली क्योंकि रूटीन भी ख़राब हो रही है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुदरत ने जो निज़ाम बनाया रात सोने के लिए बनाया, आपको रात को सोना ही है। अदरवाइज़ आप दिन में जितना मर्जी सोएं वो फ्रेशनेस आप नहीं हासिल कर सकते जो रात की नींद के बाद आपको आती है। और दिलदार हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। दिलदार साहब, ये कहेगा कि जैसे मैं आगाज़ में बता रही थी कि आप उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की शागिर्दी में रहे, बहुत कुछ सीखा आपने उनसे, तो नाज़रीन के साथ अगर आप कुछ शेयर करें, हमें बता सके कोई एक अच्छी मेमोरी, कोई यादें उनकी उस हवाले से बता दें। जी, यादें बहुत सी खान साहब के साथ ऐसे ऐसे म्यूजिशन और कवाल और सूफ़ी लोग, सूफ़ी बंदे और ऐसे दुनिया में नहीं पैदा, तो उन्होंने बहुत से दुनिया को कुछ दिया और सुनाया और बहुत सी कवाली तो आपने सुनी है जी। लेकिन इंसान और कमाल लोग थे वो, और वो कभी दिल में वो जा ही नहीं रहे। कोई कवाली कोई भी चीज़ उनकी छेड़ लें तो अब भी हम भी उनकी, और लोग जितने भी कवाल हजरात हैं आपने सुना होगा, सब उनकी कवाली कर रहे हैं। तो हम भी उनका अल्लाह मियाँ के बाद उनका सदका हम थोड़ा सा, हम सब बल्कि पूरी कौम ये दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे। और आज भी हम जब कोई कवाली सुनते हैं, कोई कलाम सुनते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो झलक ढूंढते हैं, वो छाप ढूंढते हैं जो कि एक अंदाज़ उनका था। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अपने मौजू पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर मौजू की जानिब आते हैं और अभी ब्रेक के दौरान ही हमें ज्वाइन कर लिया अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अरबी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
अल्लामा साहब, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिला रहमी के हवाले से। तो वैसे इस पर बड़ी डिटेल डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू इस पर कर चुके हैं पहले। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, अगर आप ये बता दें कि सिला रहमी की हद क्या है। यानी ये कहा गया है जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ो, लेकिन ख़ुद को भी बचाना है और लोगों के शर से भी महफूज होना है, तो किस हद तक हमें सिला रहमी करें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। यकीनन ट्रांसमिशन काफ़ी देर से जारी हो रही है, टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब हमारे फाजिल दोस्त हैं। खुदावंद मुताल कुरान मजीद में ही इरशाद फरमाता है कि तुम लोगों को क्या हो चुका है कि जिस चीज़ को मैंने तुम्हें जोड़ने का हुक्म दिया तुम उसको तोड़ देते हो। जी। सिला रहमी का खुदावंद मुताल के यहाँ बहुत बड़ा कुरान और हदीस में मकाम है। सिला रहमी करने से इंसान की ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है। सिला रहमी करने की वजह से इंसान के क़यामत वाले दिन हिसाब किताब में आसानी पैदा होती है। सिला रहमी करने की वजह से इंसान की ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। बल्कि यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि अगर एक बंदे की ज़िंदगी 3 साल है और अगर, अच्छा ये जो आपका सवाल है, बात है ही ये कि अगर रिश्तेदार ज़्यादती करें तो उसके बदले में ज़्यादती करना है, तो ये तो अदले का बदला है। सिला रहमी कहा ही उसे जाता है कि आपके साथ दोस्त अहबाब रिश्तेदार ज़्यादती कर रहे हैं तो आप उसका जवाब जो है ज़्यादती के साथ ना दें, सिला रहमी के साथ दें। हमारे यहाँ ये सिलसिला है कि हम छोटी छोटी मामूली बातों पे अपने दिए और रिश्ते तोड़ देते हैं। बहन भाइयों की बोल चाल महीनों ख़त्म हो जाती है। इसको खुदावंद मुताल पसंद ही नहीं फरमाता, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करता है, तुम सिला रहमी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी 3 साल से 30 साल तक की रिवायत है कि बढ़ा देता है और तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है। और उसके अलावा क़यामत के दिन, बल्कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो खुतबे में इरशाद फरमाया कि मैं पनाह मांगता हूँ उन गुनाहों से कि जो गुनाह क़यामत के दिन इंसान की शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। तो सवाल करने वाले पूछा, जी कोई ऐसे गुनाह भी हैं कि जो मौत को ज़्यादा करीब कर देते हैं? उनका इरशाद फरमाया कि हाँ, वो गुनाह के जो मौत को ज़्यादा करीब करता है उनमें से एक है कता रहमी। कता रहमी क्या है? सिला रहमी क्या है कि अगर अजीज़ व अकारब के साथ आगे बढ़कर उनसे अलग सलूक रखना। और कता रहमी क्या है कि मामूली बातों के लिए हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ताल्लुकात तोड़ देना। बल्कि कता रहमी की शदीद मज़म्मत की गई। जहाँ पे सिला रहमी की तरगीब दी गई है वहीं पे कता रहमी की मज़म्मत की गई है। बल्कि एक वाक़या हमें मिलता है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ। उसने आके कहा, अपने उसके कज़न्स थे, चचाजाद भाई थे, उनकी शिकायत की कि मेरे साथ वो बहुत ज़्यादती करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरा सारा जो माल और दौलत है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, मेरे मकान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, मेरे रिहाइश के लिए कोई जगह नहीं, एक मामूली सा छोटा सा कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बादशाह वक्त के पास जाकर उनकी शिकायत करूँ। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि शिकायत तू कर देगा, लेकिन तुझे वो अजर नहीं मिलेगा जो अल्लाह के यहाँ तेरे सब्र का है, तो तू इसमें सब्र कर। उसने सब्र किया। सब्र करने के बाद कुछ वक्त गुजरा कि 131 हिजरी में एक ऐसी वबा आई कि उसके वो जितने अजीज़ और रिश्तेदार अकारब थे जिन्होंने जुल्म ज़्यादती उसके साथ ही कता ताल्लुक़ी की थी, एक एक करके सारे ही मर गए। और जितना वो उसका हिस्सा था, जितनी उसकी जायदाद थी, वो सारी की सारी उसको मिल गई। अब इस हदीस से क्या पता चला, जो हदीस में रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया रिज़्क़ में इजाफा होता है। अब माल भी इसको सारा मिल गया और जिन्होंने कता रहमी की थी उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हाज़िर हुआ, इमाम ने पूछा कि बता वो तेरे ख़ानदान को रिश्तेदारों का क्या हुआ? कहा कि मौला वो तो सारे एक एक करके दुनिया से जा चुके हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया ये उनकी उस कता रहमी का ताल्लुक़ है जो उन्होंने तेरे साथ किया है, और तूने सिला रहमी की है तो खुदावंद मुताल ने तेरी हम तो कहते हैं बस जो लिखा गया, हालांकि रिवायात में मिलता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी जो लिखी है, मिसाल के तौर पर मेरी ज़िंदगी लिखी है 30 साल, इन 30 को मैं 60 भी करवा सकता हूँ, 30 को मैं 20 भी करवा सकता हूँ। सिला रहमी करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बढ़ती जाएगी, कता रहमी करूँगा तो मेरी ज़िंदगी जो है वो कम होती जाएगी। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका इंसान को इस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जैसे कल के हमने प्रोग्राम में कहा था कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनका दुनिया में भी उसको अज़ाब मिल जाता है और दुनिया में उनको देख लेता है। अल्लाह फरमाता है कि मैं क़यामत के दिन हर गुनाह माफ़ करूँगा। बल्कि मैंने तो जो रिवायत पढ़ी है यहाँ तक है कि शब कदर को अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चंद गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गुनाहगारों को शब कदर में भी मुआफ़ नहीं फरमाता। एक मुशरिक,
का गुनाह, शिर्क का गुनाह ऐसा है कि जो कभी माफ़ नहीं होता। दूसरा है वालिदैन के नाफरमान का गुनाह ऐसा है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन शब कदर को माफ़ नहीं फरमाता। तीसरा है रिश्तेदारों से कता रहमी करने वाले का गुनाह, जो रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करता है उसका ये गुनाह खुदावंद आलम मुआफ़ नहीं फरमाता। अल्लामा साहब अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो मजीद भी इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, हैव अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और कोशिश करते हैं एक बार फिर मौजू पर गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू की जाए। अल्लामा साहब आप भी अगर इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि कुरान करीम की आयत है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, मुझे हासिदीन के शर से महफूज रख। तो अल्लामा साहब हम देखते हैं कि हसद करने वाले भी लोग वही होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, अजीज़ व अकारिब होते हैं। जो हमें जानता ही नहीं है वो हमसे हसद क्यों करेगा, तो ख़ुद को हसद से भी महफूज रखना है। फिर कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं, हमारे सामने कुछ और है, हमारी महफिलों में इसलिए मौजूद हैं कि हमारी चीज़ें जान सकें और फिर उसी को गलत अंदाज में आगे बयान करें। तो इन चीज़ों से भी तो हमें बचना है, वो फिर कैसे मुमकिन है? यकीनन इन चीज़ों के तदारुक के बारे में कुरान व हदीस में ऐसे आमाल भी हैं और बताया गया है। लेकिन जहाँ तक ये है और इसमें कोई शक नहीं कि हसद भी अपने ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस अगर इंसान हासिद की सज़ा को देख ले कि हसद करने वाले की सज़ा क्या है और जो उसके साथ सिला रहमी कर रहा है उसका अजर व सवाब कितना है, तो मेरा ख्याल है कि हासिद अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। और फिर यानी अगर वो हसद कर रहा है तो उससे बचने के हमें तरीके इख्तियार करने चाहिए, न कि उसके साथ हमें कता ताल्लुक़ कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब हमें पता है कि रोड पे जाएं तो एक्सीडेंट तो हो सकता है। अब ये नहीं है कि इंसान रोड पे जाना ही छोड़ दे, वहाँ पे उसे एहतियात करनी होगी, हर तरह से उसको जनाब चौकस रहना होगा। इसी वजह से तो खुदावंद मुतआल ने सिला रहमी का इतना अजर अता फरमाया, इरशाद फरमाया है कि जो बंदा, हदीस के अल्फाज हैं कि चंद ऐसे आमाल हैं कि जिनका दुनिया व आखिरत में नेमुल बदल ही नहीं हो सकता, उनमें से एक फरमाया कि जो बंदा तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तुम उसको माफ़ कर दो, जो तुम्हारे साथ बुखल करे तुम उसके बुखल से लिए दुआ कर दो, यानी उसके बुखल को नज़रअंदाज करके उसके हक़ में दुआ करो। और जो बंदा तुम्हारे साथ रिश्तेदारों में से कता ताल्लुक़ी करे, हसद कर रहा है, मुनाफ़क़त कर रहा है, तुम उसके बदले में उसके साथ सिला रहमी करो। तो इसका अजर क्या है? फरमाते हैं उस बंदे को 100 शहीदों के बराबर अल्लाह अजर फरमाता है जो सिला रहमी करता है। और फिर इरशाद फरमाया कि जो इस तरह के रिश्तेदारों की तरफ अपना एक कदम उठाता है, हर कदम के बदले में इरशाद फरमाते हैं कि उसको 4000 अल्लाह गुनाह मुआफ़ फरमाता है, 4000 नेकियों में इजाफ़ा फरमाता है, 4000 उसके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाता है। और फिर सिला रहमी के लिए ये भी नहीं फरमाया कि आप ये देखो कि वो रिश्तेदार, बार रिश्तेदार होते हैं कि उनके मसालिक में, मज़ाहिब में किसी का कोई मसलक, किसी कोई मसलक, तो हम मसालिक की कैद में आ जाते हैं। बल्कि यहाँ तक है कि रिश्तेदारों के मसलक को मत देखो, उनके दीन को, बल्कि गैर मुस्लिम भी आपका रिश्तेदार अगर है तो उसके साथ भी तुम सिला रहमी करो। और गरीब और अमीर की भी यहाँ पे कैद नहीं है। हमारा क्या वतीरा होता है, बात हसद वाली भी अगर आ जाए तो अगर हमारा दूर का रिश्तेदार होगा लेकिन है वो अमीर, फॉर्चूनर पे आ रहा है, क्रूज़र पे आ रहा है, तो खामखा रिश्तेदारी हम निकाल रहे होंगे, उसके घर जाने को हम जना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। लेकिन गरीब अगर दरवाजे पे आ जाए रिश्तेदार तो हम उसके साथ सलाम दुआ लेना गवारा नहीं करते। तो ये बात नहीं है कि हम उसके स्टेटस को देखकर उसके साथ ताल्लुकात कायम करें। स्टेटस को देखकर ताल्लुकात कायम करने से अजर नहीं मिलेगा। अजर तभी मिलेगा कि जो तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा है तुम उसको मुआफ़ कर दो, जो तुम्हारे जनाब गुरबत अगर। और इसमें रिश्तेदारों को क्यों इस्लाम में रखा है, यही सिला रहमी है कि जब खैरात भी कर रहे हो तो पहले रिश्तेदारों का दर्जा है। अजीज़ व अकारब को अपने पास देखो, उनके साथ मदद करो, उनका ख्याल करो। और हमारे यहाँ क्या होता है, और ये मेरा मुशाहिदा है कि कितने लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हम शर्मिंदगी की वजह से रिश्तेदार हमारे तो इतनी खैरात कर रहे हैं लेकिन हमसे सवाल नहीं करते अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से। लेकिन उनको अगरचे पता है कि मेरा फ़लाँ गरीब 2 रोज़ इश्तरार मुस्तहिक है, उनको नहीं देंगे, बाहर दे रहे हैं। तो इस वजह से इंसान अगर उसका रिश्तेदार उससे कता तल्लकी भी कर रहा है, मुनाफ़क़त भी कर रहा है, हसद भी कर रहा है, तो ये तो चंद दिनों का हसद है। लेकिन अबदी ज़िंदगी के लिए अगर निजात चाहता है तो उसके साथ उसको सिला रहमी से ही पेश आना होगा। साहब आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ निशानदेही की। और हम देखते हैं माशरे में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि लोगों को बात भी उन्हीं रिश्तेदारों की बुरी लग रही होती है
जो कि स्टेटस में कम होता है, और जो दूसरा जो स्टेटस में अच्छा होगा वो आपकी इज्जत नफ्स भी मजरू करेगा, तो आपको उस तरह से बुरा नहीं लगता। डॉक्टर साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर ले, जैसे भी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि सिला रहमी करने वालों का एक मर्तबा और एक मकाम, इनामात का भी वादा किया गया है। वो लोग जो कता रहमी करते हैं उनके लिए क्या सज़ा दी गई है, और फिर दूसरी यही कैटेगरी जो कि स्टेटस को दे के डिवाइड कर रही है, डिवीजन कर रही है, उनके लिए क्या बताया गया? देखिए हदीस के अल्फाज हैं ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, जन्नत में कता रहमी करने वाला दाखिल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बरी ज़िम्मा इकरार दे दिया, निकाल दिया। देखिए हमारा ताल्लुक़ जिस मज़हब से है इसकी सारी बुनियादी तौहीद पर है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि मैं बीमार था दुनिया में, तुम मेरी अयादत के लिए क्यों नहीं आए। वो शख्स कहेगा या अल्लाह ताला आप तो इससे मुबर्रा हैं, आप तो खालिकुल खालिकीन हैं, आप कैसे बीमार हो सकते हैं। आप फरमाएंगे कि तुम्हारा पड़ोसी बीमार था, अगर तुम उसकी अयादत के लिए आते तो मुझे वहाँ पर पाते। फिर फरमाया जाएगा कि मैं प्यासा था, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो फिर वही बात कही जाएगी अल्लाह ताला आप तो इस चीज़ से बरी हैं। फरमाया अगर तुम किसी भूखी को खाना खिलाते तो अल्लाह ही को खिलाते, अगर तुम किसी ज़रूरतमंद को कर्ज देते वो अल्लाह ही को देते। मन युकरिजुल्लाहु कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ा दे। अब अल्लाह ताला तो इस चीज़ से गनी है, कर्ज़ा तो हम दे रहे हैं ज़रूरतमंद को, भाई की सूरत में, दोस्त की सूरत में, हमसाए की सूरत में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम उसको नहीं दे रहे, ये तुम खुद अल्लाह ताला को दे रहे हैं। जो कतई रहमी करता है अल्लाह उसका रिस्क कम कर देता है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को बढ़ा देता है, अल्लाह ताला उस पर मसाइब और वबा और आफात उस पर आना शुरू हो जाती हैं। जो शख्स चाहता है कि वो इन चीज़ों से निकले तो वो अपने इखलाक को बेहतर करे, अपने किरदार को बेहतर करे और सब्र करे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि सब्र करना उलिल अज़्म, ये मुश्किल कामों में है, इसलिए तो फरमाया। देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने किस तरह ना तंग किया। अब सुलह हुदैबिया में देखे जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्पैक्ट किया तो हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला लिख रहे थे। जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा तो अबू सुफियान बोल उठा कि हम तो आपको रसूल मानते ही नहीं हैं, आप इसको काटे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा कि आप इसको काट दे, तो हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया या रसूल अल्लाह काटना नहीं आता। हालांकि हम लोग वहाँ पर होते सुहाबा ये कह सकते थे कि अली लिखना तुम्हें आता है, काटना क्यों नहीं आता। तो फरमाया या रसूल अल्लाह हम काटने वाले नहीं हैं, हमें काटना नहीं आता। जनाब वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो चीज़ काटी, लेकिन हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ पे सब्र किया, हुस्न सलूक किया, लोगों को रास्ता देना। ये जो लोग कहते हैं ना कि लीडर आदमी बाय बर्थ पैदा होता है, मैं इस चीज़ से इतफाक़ नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को सिपा सलाहारी दी हैं, आका बनाया है, सरदारी दी हैं, एतमाद देने से, भरोसा देने से, अपने ज़ेरे दस्त मलाज़िम को रास्ता देने से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने सलूक में शामिल करके बहुत सारी बुराइयाँ मुआशरे में से ऐसी ख़त्म भी कर सकते हैं, और मिसाल हम इसकी देखते भी रहे हैं। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी एक दफ़ा शामिल गुफ्तगू कर ले। सारा ये बता दें कि अभी हम बड़ा डिटेल बात कर चुके हैं कि क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए, किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है। तो एक वेट गेन जो होता है रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा आप लोग हमारा वीक हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, आइडियल डाइट क्या हो सकती है? सबसे पहले तो ये है कि पूरे दिन का जो कैलोरी इनटेक आपका जितना होना चाहिए उतना हमारा हो नहीं पा रहा होता, तो आपने किसी तरीके से मैनेज करना होता है, अफ्तारी, सहरी और बीच में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो उसके अंदर। तो उसमें यह है कि सबसे पहले बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट रखें डाइट के अंदर। उन चीज़ों से दूर रहें जिनसे आपको लगता है कि कैलोरी इंटेक उससे ज़्यादा हो रहा है आपका और उसका कोई फ़ायदा भी ऐसा नहीं हो रहा, ख़ासतौर पे रमज़ान के अंदर। यूजुअली आप देखेंगे सहरी के अंदर लोग जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ें वैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैं सजेस्ट करती हूँ हाई फाइब्रस फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे चक्की के आटे की रोटी हो गई, या साथ में आपने दही का इस्तेमाल कर लिया, आपने चिकन का यूज़ कर लिया, कबाब की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हाई क्वालिटी प्रोटीन का इस्तेमाल करें, जैसे चिकन या एग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, अंडों का यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा साथ में आप फ्रूट वगैरह भी जो है अपना ऐड कर सकते हैं। दही के अंदर भी फ्रूट्स ऐड करके साथ में चिया सीड्स भी ऐड करेंगे तो भी वो हाई फाइब्रस हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हाई फाइब्रस होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका दिन गुजरेगा और आपको भूख कम लगेगी। कई लोगों का ये भी शिकायत होती है कि भी बाद में भी भूख लगती रहती है, तो इस तरह से आप उससे भी बच सकते हैं। तो मैक्सिमम हाई फाइब्रस फूड्स का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें फिर रोटी के साथ है सालन भी यूज़ किया जा सकता है, अगर कोई लेफ़्ट ओवर सालन आपका पड़ा हुआ है तो वो भी आप यूज़ कर लें, लेकिन कोशिश करें कि सब्ज़ी का इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पे मैं कहूँगी सहरी के टाइम ना करें, सालन की फॉर्म में ख़ास तौर पे, क्योंकि वो एनर्जी आपको नहीं दे सकता जो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड आपको दे सकता है। तो उसमें एग्स या फिर चिकन या मटन या इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया यकीनी तौर पर नाज़रीन के लिए ये जो आपकी एडवाइस है ये काफ़ी कारआमद साबित हो सके।
वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख सकते हैं कि मैं अभी किचन में मौजूद हूँ और इफ्तारी का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आता है किचन का काम हमारा जो है और फ़ायज़ा का स्पेशली बढ़ जाता है। फ़ायज़ा सेसमी हनी चिकन आज बना रही हैं। फ़ायज़ा कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ आपकी? जी, सेसमी हनी चिकन जो है वो कंप्लीट है। इसके साथ हमने राइस सर्व किए हैं। राइस अगर आप चाहें तो बॉयल का राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा क्रीम ब्रूले जो है वो रेडी है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। आज मैं आपके साथ ड्रिंक की रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत से लोग इफ्तार में कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, पकौड़े भी खा लेते हैं, समोसे भी खा लेते हैं, तो आज हम उनके लिए बना रहे हैं ज़ीरा सोडा बना रहे हैं ताकि वो जो कुछ खाएं उनको वो डाइजेस्ट हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा था और इसमें मैंने 8 से 10 जो है वो काली मिर्च थी, इसको थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब काला नमक और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ग्लासेस हैं और मैं इस ग्लास के अंदर जो है वो 1/2 टेबलस्पून के करीब जो है ना ये ज़ीरा का जो रोस्ट किया था वो है, मेरे पास काली मिर्च है और काला नमक है। इसको मैं तकरीबन 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 क्यूब जो है ना वो बर्फ़ के हैं। ग्लास में मैं इसको डाल लूँगी और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस है 1 टेबलस्पून। ईच ग्लास आपने 1 टेबलस्पून लेमन जूस लेना है और 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास शुगर है। आप शुगर इसमें कम भी कर सकते हैं और शुगर इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। और शुगर की जगह आप हमेशा बताती हैं हनी का इस्तेमाल भी कीजिए। इसमें आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हाँ इसमें शुगर ही अच्छी लगेगी। और मेरे पास यहाँ पे सोडा है, आप किसी भी गुड क्वालिटी ब्रांड का सोडा यूज़ कर लें और हम इसमें डालेंगे। बड़ा अच्छा सा ये तैयार हो जाएगा। आप इसको पियेंगे तो बड़ा एनर्जेटिक भी लगेगा आपको और आप बड़ी लाइट फील करेंगे क्योंकि जो भी आपने खाया होगा ना तो वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो इफ्तार के बाद ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेक हम तली हुई चीज़ों की समटाइम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसके बाद ये ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा ये ड्रिंक। और सॉरी, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं डालना भूल गई हूँ, उसमें मैं 2 से 3 पीसेस जो है ना वो अदरक के भी डाल रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपने लिए हैं फ़ायज़ा, ये वो वाले हैं जो कि डाइजेशन में बड़े अच्छे रहते हैं। बहुत अच्छे अदरक भी कहा जाता है और ज़ीरा आपने जो कि रोस्ट कर लिया था पहले, आपने उसका इस्तेमाल किया। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके लिए डाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसके साथ ही हम रूह अफ़ज़ा का हमेशा जिक्र करते हैं कि रूह अफ़ज़ा के इस्तेमाल भी आप इफ्तार के वक्त कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करके अगर आप इफ्तार में स्पेशली इसकी इंटेक करते हैं तो वो जो एक लेज़ीनेस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा आप डाउन फील कर रहे होते हैं, वो नहीं होता। रूह अफ़ज़ा आपको फ़ौरन से एनर्जेटिक कर देता है, एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाती है। तो रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल भी जो है वो आप लाजमी इफ्तार में करें। और फ़ायज़ा ने बड़ी अच्छी ड्रिंक्स भी बताई हैं, उसको उसकी वेरिएशन के साथ उन रेसिपीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप टेस्ट वेरिएशन के साथ भी रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल। मेरे पास यहाँ पे क्रीम ब्रूले था, इसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरीज रखी हैं। आप कोई भी अपनी मनपसंद फ्रूट्स रख सकते हैं और साथ में मैं सबरूसों के समोसे फ्राई कर रही हूँ। आज हमारे पास जो है ना इफ्तार में 3 से 4 बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो जैसे हम रोज़ इन बच्चों के लिए सबरूसों के पकौड़े, चिकन पकौड़ा होता है या समोसे होते हैं, हम इनको फ्राई करते हैं, नगेट्स को फ्राई करते हैं। तो आज हमारे पास जो है बच्चों के लिए समोसे थे, तो आज हम वो फ्राई कर रहे हैं और बहुत मज़े के समोसे होते हैं। ये चिकन स्टफ्ड है इसमें और आप भी इसको घर पे लेकर आएँ, आप भी बनाएं, ट्राई करें और आपके जो इफ्तार का जायका है वो मज़ीद दोबाला हो जाएगा। और बच्चों के लिए इफ्तारी बनाना एक बड़ा टास्क होता है। जो फरमाइशें हैं वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है कि उनके मनपसंद चीज़ें जो है वो बनाया जाए। और तो फ़ायज़ा जो है वो रोज़ाना इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती हैं। बच्चे भी हमारे पास आ चुके हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और यहाँ फ़ायज़ा आपकी तैयारी तकरीबन हो चुकी है? मेरी तैयारी हो चुकी है। चले अभी हमें ले रही है ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन बच्चों से जिनकी रोज़ा खुश आई है और उन्होंने आज अपनी ज़िंदगियों के पहले रोज़े रखे हैं। अभी लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि रोज़ा कुशाई के जो बच्चे हैं वो हमारे पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। आज इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या नाम है आपका? आलियान। आलियान। आलियान रोज़ा रखा है? जी। पहला रोज़ा है? जी। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले रोज़े की। कैसा गुजर है आपका रोज़ा? बहुत अच्छा। अच्छा गुजर है। रोज़ा लगा तो नहीं? नहीं। कि मामा को तो नहीं तंग किया रोज़ा रख के? स्कूल गए थे आज? जी। अच्छा, तो स्कूल जाके अच्छा फील किया रोज़ा रख के? आपको पता है रोज़ा रखना जिसका भी पहला रोज़ा होता है वो बड़ा यादगार सा रहता है, तो आपके लिए भी बड़ा ये एक मेमोरी रहेगी लाइफ टाइम। तो क्या मेमोरी बनाई आपने? कैसा लगा रोज़ा रख के? फ्रेंड्स को बताया कि आज मैंने पहला रोज़ा रखा है?
जी। अच्छा, कोई नात सुनाएंगे? नात नहीं आती अभी, चले आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक पकड़े। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आयान। आयान। आयान, आप दोनों भाई हैं? यस। आपका भी पहला रोज़ा है आज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले रोज़े की। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आयान? 1 क्लास में। तो कैसा गुजरा है स्कूल भी, फिर रमज़ान भी, मज़ा आ रहा है इस बार? यस। अच्छा, रमज़ान में फिर मामा से फरमाइशें होती हैं, और आज तो आपने रोज़ा भी रखा है, क्या फरमाइशें करके आए हैं मामा से इफ्तारी के लिए? मम्मा से बोला है, मम्मा मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना। कुछ अच्छा क्या बनाना, ये नहीं बताया मामा को, बस ये बताया कि बस अपनी मर्जी से कुछ भी बना ले। अच्छा आयान, आगे माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद उमर अजीम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नात सुनाना चाहेंगे? जी। सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोते हुए तैबा को बारात चली हो, फिर रोते हुए तैबा को बारात चली हो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले उमर से हम नात सुन रहे थे। उमर माशाल्लाह बड़ी अच्छी नात पढ़ी आपने, और हमारे पास और भी बच्चे आ चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरे ख्याल से मूड अभी नहीं है बात करने का, शायद रोज़ा ज़्यादा लग रहा है, हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गौहर। मोहम्मद गौहर। गौहर माइक पकड़ लें अगर आप। थैंक यू। कैसे हैं आप गौहर? मैं ठीक हूँ। रोज़ा रखा है? जी। पहला रोज़ा है आज? जी। कैसा गुजर रहा है रोज़ा पहला, ये तो बताएं। अच्छा गुजर रहा है। क्या खाया था सहरी में आपने? सहरी में क्या खाया था? याद कर रहे हैं? अच्छा, इफ्तारी में कोई फरमाइश करके आए हैं मामा से कि मुझे ये चाहिए आज, ये बना के रखे मेरे लिए? नहीं की है। बच्चे तो बहुत फरमाइशें करते हैं, आपने कोई फरमाइश ही नहीं की। क्या दिल कर रहा है अभी खाने का कि मैंने ये खाना है? कुछ सोच रहे हैं आप? अभी इफ्तारी भी होने वाली है। नहीं दिल कर रहा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? KG2। अच्छा, KG2 में। और कोई नात सुनाना चाहते हैं? जी। सुनाइए। तू कूजा मन कूजा, तू कूजा मन कूजा, अलहाम है जामा तेरा, कुरआई मामा है तेरा, बिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमी। तू कूजा मन कूजा, तू कूजा मन कूजा, ऐ फरिश्तों पे सुल्तान मेरा है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, उसपे तकदीर
कुजा मन कुजा मुस्तफ़ा मुज्तबा खातिमुल मुरसली या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। थैंक यू गौहर, बड़ी अच्छी आपने नात पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। मसलाम। आपका नाम क्या है? बिना। बिना कैसी हैं आप? ठीक। बिना रोज़ा रखा है? नहीं। आज रोज़ा नहीं रखा, सिर्फ वैसे रोज़े रख रही हैं? जी। कितने रोज़े रखे हैं? आज 14वां रोज़ा हो चुका है, तो कितने रोज़े रखे हैं आपने? 2 रोज़े ही रखे हैं। अभी स्कूल भी जा रही हैं साथ साथ? जी। अच्छा, तो कैसे गुजर रहे हैं इस बार रमज़ान? अच्छा जा रहा है। अच्छे गुजर रहे हैं। और क्या फरमाइशें करती हैं आप इफ्तारी के लिए मामा से? कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं करती? अच्छा, तो आज बड़े अच्छे बच्चे हमारे पास आए हैं जो कि फरमाइशें ही नहीं कर रहे हैं। और सहरी में क्या खाती हैं? सहरी में उठती हैं? जी। अच्छा, मामा उठाती हैं, कह के सोती हैं लाजमी कि मुझे उठाना है, सही है ना? तो फिर स्कूल भी जा रही हैं आजकल? जी। अच्छा, स्कूल की टाइमिंग तो आपकी कम हो चुकी होंगी ना रमज़ान की वजह से। कौन सी क्लास में आप? 8 क्लास में है, माशाल्लाह। कोई नात सुनाना चाहती हैं? जी। सुनाइए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। मेरे नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह। वो है बेशक बशर लेकिन तशहुद में अज़ानों में, वो है बेशक बशर लेकिन तशहुद में अज़ानों में। जहाँ देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। मेरे नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों सलाम आए। मेरे नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह। माशाल्लाह, मैंने आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। गौहर को ज़रा माइक दे दें। गौहर मुझे कोई शेर भी सुनाना चाह रहे थे, आप बता रहे थे गौहर। उन्हों साहिब अच्छाई की रोइए याद रखता हूँ, मुश्किल में जो काम आए वो रिश्ते याद रखता हूँ। अगल में से होता हूँ उनका छोटी सहता हूँ, नताइज के जो बंदे थे वो बंदे याद रखता हूँ। सुनो सुनो ज़ल्फ़ रखता हूँ, अना भी है पास मेरे, में बातें भूल जाऊँ तो लहते याद। ठीक है गौहर, किसने याद कराया आपको? ये टीचर ने याद कराया कि मामा ने याद कराया? मामा ने याद कराया। चले, यहाँ पे अयान, आलियान और फिर उमर भी मौजूद है। अयान आपकी नात सुनाएंगे, आलियान सुनाएंगे? नहीं? उमर एक और नात सुना दें। उमर एक नात सुना दीजिए और हमें। हाल दिल किसको सुनाए, आपके गाते हुए क्यों किसी के दर पे जाए। आपके गाते हुए हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। मैं कुन्हे दूँ क्यों सजाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह उमर, बहुत अच्छा आपने नात पढ़ी है। एक और नात हमने उमर से सुनी है और ये उन बच्चों के लिए जिनके आज पहले रोज़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके रोज़े की। और ये आपके लिए, आपका भी आज पहला रोज़ा है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको रोज़े की। और ये
गौहर ने भी आज पहला रोज़ा रखा है। गौहर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, हमें जाना है एक ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको लेके चलेंगे शहर कायद में और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर अभी इफ्तार के हवाले से क्या तैयारियाँ जा रही हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त सहर में। अल्लाह हाफ़िज़।